कि लिखूं तेरे बारे में कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ती रह जाए और बातें हों अच्छी या बुरी बट ज़बां पर सिर्फ तेरा ही नाम रह जाए। जी हाँ, ऐसा ही लगता है मुझे जब ये राइटर्स यूनाइटेड और रोनाल्डो के बारे में लिखते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज़ कहीं से भी उठाकर कुछ भी प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ रोनाल्डो की परफॉर्मेंसेस आर नॉट what they used to be, or United are no longer the club that they used to be. बट आज के टाइम में हो ऐसा गया जहां सोशल मीडिया का इतना बूम है, जहां यूनाइटेड के बारे में ना सिर्फ यूनाइटेड के फैंस पढ़ना चाहते हैं बल्कि राइवल टीम्स के फैंस भी पढ़ना चाहते हैं। तो अब जो ये जो एजेंसीज हैं, डेली मेल, डेली स्टार, बाकी जितने भी राइटर्स हैं, ये सब यूनाइटेड के बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। बट कल बीते दिन मैनचेस्टर यूनाइटेड इवनिंग न्यूज के हवाले से एक न्यूज आई है कि रोनाल्डो रहने के प्लान्स में नहीं है नेक्स्ट सीजन के लिए। अब इस बात पर कुछ हद तक एग्री भी किया जा सकता है, कुछ बात तक नहीं भी किया जा सकता है, बिकॉज एडिनसन कवानी जाएंगे छोड़ के, एंथनी मार्शल जाएंगे छोड़ के, तो किस बेसिस पर रैल्फ तीन तीन स्ट्राइकर्स को एक ही विंडो में खोने का रिस्क ले सकता है। चलो मैं मान लेता हूं कि मार्शल नहीं जाएगा, बट मार्शल क्या वो नंबर 9 है जो कि एक टारगेट मैन की तरह खेल सकता है? इज मोर ऑफ एन इन्वर्टेड नंबर 9 जो कि ड्रिफ्ट करके अंदर आता है, ठीक है ना? तो वो आपका टारगेट मैन नहीं बन सकता। अब यहाँ पर रोनाल्डो के केस में प्रॉब्लम ये भी है कि रोनाल्डो को चाहिए चैंपियंस लीग फुटबॉल। अब चैंपियंस लीग फुटबॉल अगर यूनाइटेड सिक्योर नहीं कर पाएगी, तो ये जो होम कमिंग, ये जो रिश्ता वापस से जुड़ा था, एक, तो ये बिखर सकता है, ये टूट सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि यूनाइटेड की हिस्ट्री में रोनाल्डो का स्टेटस कम हो जाएगा। यूनाइटेड फैंस के मन में, जो एक्चुअल में यूनाइटेड फैंस हैं, उनके मन में रोनाल्डो के लिए रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। ही इज अ लेजेंड, ही वॉज अ लेजेंड, ही विल फॉर एवर बी अ लेजेंड, बिकॉज वो हिस्ट्री जो रोनाल्डो ने लिख दी है वो उससे कोई नहीं छीन सकता। वो चीजें जो साथ में मिलकर हमने अचीव की हैं वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये खराब दौर जो चल रहा है इसकी जिम्मेदारी रोनाल्डो की नहीं है। रोनाल्डो इस मजबूरी का एक हिस्सा है। कि जो खराब दौर चल रहा है उसका एक हिस्सा है, बट वो एक वजह नहीं है जिसकी वजह से यूनाइटेड ये सफर कर रही, क्योंकि रोनाल्डो के आने से पहले भी पिछले 8 साल से हम सफर ही कर रहे थे। ये कोई नई चीज नहीं हुई है कि यूनाइटेड एकदम से टाइटल कंटेंडर्स या टाइटल चैलेंजर्स या टाइटल विनर्स से एकदम से टॉप 4 कंटेंडर बन चुके हैं। नहीं, ये पिछले 9 साल से यही चला आ रहा है, और इस साल भी वही चीज सिमिलर हुई है। अब एक वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर की थी, जहां एक फैन ने बोला कि राल्फ वी नीड टू साइन राइस, कुंडे एंड हालैंड। तो रैल्फ ने पलट के जवाब दिया, और जो कि बिल्कुल सही है रियलिस्टिकली अगर मैं देखूं, बट काफी फनी था कि आई मीन आर यू ड्रीमिंग और व्हाट। तो सही बात है कि पिछली समर विंडो में राफाल वरान और जेडन सेंचो पे इतना पैसा खर्च करने के बाद और रोनाल्डो को लाने के बाद, जो कि इवेंचुअली आपके ही स्टेक्स वगैरह में बेनिफिट हुआ, क्या यूनाइटेड अर्लिंग हालैंड के लिए जा सकती है 180 प्लस मिलियन या जितना भी देना पड़े उसके लिए? वैसे तो रिलीज क्लॉज एक्टिवेट हो जाएगा, बट उसके एजेंट के चोचले एंड बाकी सारी चीजें हैं। यूनाइटेड अगर टॉप 4 सिक्योर नहीं करती है तो हालैंड कैसे आ जाएगा? अब बर्बाटोव ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि रेल्फ को रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, रेल्फ को ड्रीम करना पड़ेगा हालैंड के लिए। बट मेरा सवाल, अगर मैं यहाँ पे इसी जो स्टेटमेंट से निकालना चाहूँ, कि हालैंड इतना बेवकूफ तो प्लेयर है नहीं कि बिना चैंपियंस लीग के यूनाइटेड जैसे क्लब में आना चाहेगा, जो पिछले 8 साल में किसी भी मेजर ट्रॉफी के लिए compete नहीं कर रही है। वो अपने करियर के इस मुकाम पे है जहां उसको एक राइवलरी एस्टेब्लिश करनी है एम्बापे के साथ। एम्बापे अगर मैड्रिड जाता है, ठीक है, वो मैड्रिड में पहले साल जाकर कुछ नहीं भी जीतता है, बट वो ऑलरेडी बहुत कुछ जीत चुका है पीएसजी के साथ। वो एक बार चैंपियंस लीग का फाइनल खेल चुका है, वो वर्ल्ड कप जीत चुका है। अर्लिंग हालैंड ने ऐसा कुछ जीता नहीं है। तो रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूं, तो अर्लिंग हालैंड यूनाइटेड को क्यों प्रेफर नहीं करेगा, उसकी सबसे पहली वजह यही है कि यूनाइटेड आर नॉट एन एम्बिशियस क्लब, एंड यूनाइटेड एट प्रेजेंट आर नॉट competing फॉर द ट्रॉफीज नाउ। रोनाल्डो की बात पे अगर मैं वापस आऊं कि रोनाल्डो को रोकना हमारे लिए क्यों जरूरी है, एडिनसन कवानी नहीं खेले हैं पूरे सीजन, ये भी एक वजह है कि रोनाल्डो के फॉर्म में क्यों डिप आया है। रोनाल्डो इज नॉट 27, ही इज नॉट 25,
ही इज 37 और इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसको ओवर यूज कर रहे हैं और ये हमारी मजबूरी बन चुकी है क्योंकि एडिनसन कवानी अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा ब्लेम जाता है बोर्ड के ऊपर कि आपको जब पता था कि एडिनसन कवानी का फिटनेस लेवल इतना ज्यादा डाउन है, आपको विंटर मार्केट में जाकर एक कम से कम प्लेयर लाना चाहिए था। जहां आपने अपने 3 प्लेयर ऑफलोड किए हैं, 2 प्लेयर ऑफलोड किए हैं, वहां पे आप एक एक साइनिंग कर सकते थे। मैं नहीं कह रहा आप नंबर 6 लेकर आते, बट एटलीस्ट आप नंबर 9 की जो अपनी वल्नरेबिलिटीज हैं, जो कि लैक ऑफ ऑप्शंस है, चलो मिडफील्ड में आपके पास ऑप्शंस हैं, आप रोटेट करके कॉम्बिनेशन बिठा लोगे, बट नंबर 9 की पोजीशन पर आपके पास प्लेयर ही नहीं है। तो जब आपके पास प्लेयर नहीं है तो आप रोनाल्डो को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे उससे हो क्या रहा है कि रोनाल्डो के परफॉर्मेंस में डिप आ रहा है। अब रोनाल्डो को हिप इंजरी भी हुई थी, ठीक है ना। तो जो बैक इंजरी हुई थी उसके बाद रोनाल्डो की फॉर्म में काफी ज्यादा डिप आया है। बट यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से प्रोटेक्टेड कवर नहीं दे रहा रोनाल्डो को कि नहीं इंजरी की वजह से है। इट इज बिकॉज ऑफ हिज ओन एटीट्यूड, क्योंकि फील्ड पर ही इज मिसिंग इजी चांसेस, बट देन अगेन ही इज नॉट द ओनली वन दैट इज मिसिंग द इजी चांसेस। अगर मैं ब्रूनो की बात करूं या बाकी प्लेयर्स की बात करूं, क्योंकि जब से रेल्फ रेनिक आए हैं, ये कल स्टेटमेंट डेव ने एक स्टैट्स उठाकर दिए थे जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी पोस्ट किए थे कि since the arrival of Ralph Rangnick, United have created the most number of chances in the Premier League. The most number of chances in the Premier League, but they haven't scored the most number of goals. उनसे ज्यादा 4 और टीम्स ने गोल स्कोर किए हैं एंड 160 चांसेस हमने क्रिएट किए थे। 160 fucking chances that we created, we couldn't even score, you know, 40 goals. Then this shows how vulnerable we have been, how wasteful we have been. अगर आप इतने चांसेस क्रिएट कर रहे हो तो आप चाहोगे कि कम से कम 40% तो यार आप स्कोर करो। मैं तो कह ही नहीं रहा कि आप 50% स्कोर कर दो, बट एटलीस्ट 30 to 40% आपको स्कोर करने चाहिए थे। बट वी हैवंट डन दैट। तो इट्स नॉट जस्ट रोनाल्डो, each and every individual that has been playing up front has been pretty wasteful, whether it's be Jadon Sancho, whether it's be Bruno Fernandes. Bruno Fernandes has let us down in the last 3 games. And Marcus Rashford, not to mention him, because he has been abysmal this season. So it's not just Ronaldo who is hampering Manchester United, is these young lads as well. Players like Bruno, who we look up to. These players are also letting us down. नो वंस अगेन कल फेब्रिजियो रोमानो की तरफ से एक न्यूज आई कि लेवेंडोस्की, जी हाँ, रॉबर्ट लेवेंडोस्की कुड बी एन ऑप्शन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द अपकमिंग समर विंडो, बट उसके लिए भी आपको चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर करनी पड़ेगी। नाउ व्हेन आई एम सीइंग के रोनाल्डो है ऑलरेडी आपके पास, नाउ यू विल बी गोइंग फॉर अ 33 ईयर ओल्ड और 32 ईयर ओल्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की। कहाँ की समझदारी है, कहाँ की समझदारी है व्हेन यू कैन इजीली गो फॉर अ यंगर नंबर 9। और ठीक है, लेवेंडोस्की इज यू नो has been sensation in the last 6 seasons or so for Bayern Munich, but Bayern Munich and Manchester United are two different clubs because Bayern Munich are winning anything and everything that is there to win. United are not winning shit. United haven't won shit in the last 5 years. सो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा डिलीवर करने का, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगी क्योंकि आप इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स ब्रेक करके आ रहे हो, आप बैलेंडोर के 2 साल लगातार कंटेंडर बन के आ रहे हो, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी और जो रोनाल्डो फेस कर रहा है वो आप भी फेस करोगे। दो थोड़ा कम लेवल पे करोगे बिकॉज यू आर नॉट रोनाल्डो, और इस आपको इतनी ज्यादा स्क्रूटनी झेलने को नहीं मिलेगी, इतनी ज्यादा बैशिंग झेलने को नहीं मिलेगी। बट देन अगेन एक्सपेक्टेशंस यूनाइटेड में हमेशा रहती हैं क्योंकि इस क्रेस्ट का वेट इतना ज्यादा है, इस फैन बेस की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर आप सफर करोगे ही करोगे अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। एट प्रेजेंट अगर मैं बाकी सिनेरियोज की बात करूं तो यूनाइटेड के पास अभी इस वक्त पर कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड रोनाल्डो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके पास सिर्फ 2 ही क्लब का ऑप्शन रहेगा जहां वो जा सकता है। वन इज पीएसजी एंड द अदर वन इज स्पोर्टिंग क्लब द पोर्चुगल। तो यहाँ पर रोनाल्डो के पास भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, यूनाइटेड के पास भी इतना इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है कि वो मार्केट में जाके 6-7 साइनिंग कर लें, बिकॉज हमारा बोर्ड इतना इन्वेस्ट नहीं करेगा। एंड पर्सनली आई डोंट वांट रोनाल्डो टू गो बिकॉज ये पैच है भाई, हर प्लेयर की लाइफ में खराब पैच आता है और ये पैच से निकलने के लिए आई मीन आप देखो ना, रोनाल्डो से ज्यादा लुकाकू स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है ना, बट कोई लुकाकू के बारे में बात नहीं कर रहा बिकॉज ही इज नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
यही एक फर्क है ना। एक मतलब जब आप रोनाल्डो को कंपेयर करोगे दूसरे प्लेयर से, तो यहाँ पर सीधी साफ बात ये है कि हमें भी थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। बट देन अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रोनाल्डो खराब खेलेगा तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मेरा हक है, क्योंकि वो मेरा प्लेयर है, मैं उसको क्रिटिसाइज कर सकता हूं, बट मैं उसको गाली नहीं दे सकता। दूसरी चीज कि यहां पर जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि रोनाल्डो की वजह से टीम स्ट्रगल कर रही है, या यू you नो know, सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो की वजह से ही आज हम जिस पोजीशन में वहां हम हैं, नहीं। सब सब प्लेयर्स की मिली जुली भगत है। एंड रेल्फ के बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो भाई मैं नहीं सुनूंगा, बिकॉज रेल्फ ने जिस तरह से आके टीम को संभाला है, जिस दलदल में हम थे ना, उस दलदल से जिस तरीके से हमें खींच के बाहर निकाला है, और अब हम भले ही हम टेबल में आप पॉइंट्स उतने हमने गेन नहीं किए, बड़ा ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखोगे आपको थोड़ी सी पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी। हाँ, काउंटर अटैक के टाइम हम थोड़े से रिग्रेसिव हो गए हैं, हम उतने ज्यादा क्विक नहीं है जितना हम इनिशियली थे जब रेल्फ आया था, जब डायरेक्ट फुटबॉल हम खेलते थे बस। अब बिल्डअप हमारा थोड़ा स्लो हो गया है, बट वो उसकी वजह ये भी है कि हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं है जो उस काउंटर अटैक में हेल्प कर पाए, क्योंकि अगर हम एकदम से ओवरलोड कर देंगे अपना सामने वाले का फाइनल थर्ड, और अगर काउंटर फेस कर ले तो वी डोंट हैव द लेग्स टू स्टॉप दैट काउंटर अटैक। तो इसीलिए ये भी एक वजह है। एंड समर ट्रांसफर विंडो बहुत ही क्रूशियल रहेगी। मुझे नहीं पता कौन सा मैनेजर आएगा, बट जो भी आएगा उसको एक ऐसा स्क्वाड मैनेज करना पड़ेगा जो कि एम्बिशियस नहीं है, एक ऐसे बोर्ड के साथ वर्क करना पड़ेगा जो कि एम्बिशियस नहीं है। और इस सब के बीच में वापस से एक ही बात कहूंगा कि रोनाल्डो और यूनाइटेड के बारे में लिखकर न्यूज़ बेचना बहुत आसान है, बट आप इससे कॉन्सिक्वेंसेस देखिए कि इससे फैन बेस के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। फैन बेस जो चीज़ें पढ़ लेता है, जो चीज़ें सुन लेता है, उसी पर अपना एक एक फिलॉसफी अपनी बेस कर लेता है, और बस वही राग अलापता रहता है जब भी किसी चैनल पर डिस्कशन के लिए जाते हैं या कभी कमेंट सेक्शन में आते हैं कि बस यही प्लेयर है खराब है। और आपको ना अपना ये जो फैन एजेंडा है वो भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर रोनाल्डो खराब खेल रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप हर बार ये प्रोटेक्टेड कवर लेकर नहीं आ सकते कि रोनाल्डो पे क्यों ब्लेम डाल रहे हो, उसको सप्लाई नहीं मिलती। भाई इनफ सप्लाईज मिल रही हैं, सिर्फ एटलेटिको वाले गेम में सप्लाईज नहीं मिली, और एक दो गेम में और, बाकी ही हैड इनफ चांसेस। बट देन अगेन, पूरी टीम की गलती है, इट्स नॉट जस्ट रोनाल्डो। एंड अगर लेवेंडोस्की आता भी है, देन अगेन वही ढक के 3-5 सिचुएशन हो जाएगी कि आपके पास प्लेयर्स होंगे, बट आपके पास उनको मैनेज करने के लिए यू you नो एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि उनको अच्छी ब्रांड ऑफ फुटबॉल दिखा पाए। और जब तक प्लेयर्स खुद में एम्बिशियस नहीं होंगे, तब तक उनको कोई कुछ नहीं जितवा सकता। एंड ये फैक्ट है। हम सर एलेक्स के अंडर इसलिए सक्सेसफुल थे क्योंकि उस टीम में प्लेयर्स हंग्री थे जीतने के लिए, इस टीम में नहीं है। और ये साफ बात दिखती है पिच पे, क्योंकि जो आप इंस्टाग्राम पे लिख रहे हो, जो आप ट्विटर पे लिख रहे हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। जो आप पिच पे कर रहे हो वो आपकी असली मेंटालिटी और आपका असली कैरेक्टर शो करता है।